हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में मचे गहमा गहमी के बीच में अब प्रधानमंत्री पद को लेकर के नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया और इस बयान के बाद से हलचल जोरों पर दिखाई दे रही है। सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, बीजेपी में हड़कंप मच गया है। जो सोचा था उससे हटकर के नीतीश कुमार का जवाब सामने आया है। क्या कहा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद को लेकर के, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार की नई महागठबंधन की सरकार ने बुधवार को अपना विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। राज्य में दिन भर चली राजनीतिक गहमा गहमी के बीच विधानसभा में हुए विश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार की नई सरकार के पाले में रही। विश्वास मत हासिल करने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में बुधवार को अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी पर प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षाओं की अटकलों को लेकर निशाना साधा और कहा कि वो तो पहले भी सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सीएम उन्हें ही बनाया गया। अब वे कुछ भी हो नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता का आह्वान किया। नीतीश ने कहा कि मैं 2020 के चुनाव में ही एनडीए की तरफ से सीएम बनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा था कि बीजेपी ने अधिक सीटें जीती हैं, सीएम आपकी पार्टी से होना चाहिए, लेकिन मुझ पर सीएम बनने के लिए बहुत दबाव डाला गया और अंत में मैं सीएम बनने को तैयार हो गया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को ये बयान विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दिया। सीएम ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मैंने गठबंधन से इसलिए हाथ खींच लिया है क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूं, उन्हें मैं ये बता दूं कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मुख्यमंत्री अपने पूर्व पार्टी सदस्य आरसीपी सिंह पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा दिया था और कहा था कि सीएम नीतीश पीएम बनने का सपना देख रही हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने उन्हें जमीन से ऊपर उठाकर आसमान पर बिठाया था। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैंने उन्हें अपनी पार्टी सौंप दी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नीतीश ने कहा कि मेरी पार्टी के सदस्य मुझसे कहते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। 2017 में जब मैंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने की मांग की तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप अपने काम का विज्ञापन करने के लिए ऐसा ही करेंगे। सोशल मीडिया और प्रेस पर उनका नियंत्रण है, हर कोई केवल केंद्र के काम पर चर्चा कर रहा है। नीतीश ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि बीजेपी समाज में अशांति पैदा करती है और विपक्ष देश के कोने कोने का दौरा करेगा और लोगों को उनकी मंशा बताएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव सहित सरकार द्वारा लागू की गई गलत नीतियों से समाज अब जागरूक हो चुका है। बिहार के सीएम ने आरोप लगाया कि वे बापू को भी खत्म कर देंगे। हम एक साथ आए हैं, हम हर गांव के सामने सब कुछ सामने रखेंगे और समाज के हर वर्ग को इनकी चाल बताएंगे। उनका एकमात्र काम समाज से परेशानी पैदा करना है। जब सब एक साथ आएंगे तो कोई भी उनके बारे में नहीं पूछेगा। सत्र के दौरान बिहार बीजेपी के कुछ विधायकों ने राज्य विधानसभा से वॉकआउट किया तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ बातें कहने के लिए उनके आपके वरिष्ठ आकाओं से आदेश मिला होगा। आप सभी भाग रहे हैं, आपको अपनी पार्टी से तभी पद मिलेगा जब आप मेरे खिलाफ बात करेंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पद को लेकर के नाम में यहाँ अपना जवाब देते हुए नजर आए नीतीश कुमार। तो दूसरी तरफ तेजस्वी कुमार उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने तक भी संजो चुके हैं। अब देखना यही है कि बिहार की सियासत में प्रधानमंत्री पद की लालसा क्या ज्यादा भारी पड़ेगा या फिर प्रधानमंत्री पद से हट करके बिहार की सियासत तक ही सिमट के रह जाएंगे नीतीश कुमार। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।